नए लेबर कानून को श्रम के क्षेत्र में एक बड़े सुधार के रूप में देखा जा रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में 29 पुराने कानूनों को बदलकर 4 नए सिंपल कोड में बदल दिया है। जाहिर है हर क्षेत्र अब इस बदलाव के फायदे नुकसान को कैलकुलेट कर रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर, जहां एग्रीकल्चर के बाद सबसे अधिक श्रमिकों की जरूरत पड़ती है, इस सेक्टर पर कैसा असर पड़ेगा? प्रोजेक्ट की लागत बढ़ेगी या कम होगी या फिर स्थिर रहेगी? घरों की कीमतों पर इसका क्या असर होगा? सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे नाइट फ्रैंक इंडिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गुलाम जिया से। गुलाम सर, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। पहला सवाल तो यही होगा कि जैसा कि हम देख रहे हैं सरकार हर सेक्टर में रिफॉर्म पर काम कर रही है। अब हाल ही में श्रम कानून में संशोधन हुआ है। रियल एस्टेट सेक्टर बड़ी मात्रा में लेबर इंटेंसिव है। ऐसे में श्रम कानून में हुए बदलाव का असर रियल्टी सेक्टर पर किस तरह से पड़ता हुआ देख रहे हैं आप? जो मोदी सरकार ने जो रिफॉर्म्स लाए हैं, इसकी एक बहुत शिद्दत से जरूरत कम से कम रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत अरसे से महसूस की जा रही थी। क्योंकि पहली चीज तो आप ये समझ लें कि हमारे जो ओवरऑल वर्क फोर्स होता है, जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है, उसका 50 से 60% जो हिस्सा है वो अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं। मतलब ये वो हैं जो सिर्फ मेहनत करते हैं। जो स्किल्ड लेबरर्स हैं, जैसे अगर आप फिटर, बारबेंडर, इन सब का जिक्र करें, वो अपनी तरफ, लेकिन आधे से ज्यादा लेबर जो है वो अलग अलग जगहों से उमूमन खेती बाड़ी का काम करते हुए जब फसल का वक्त नहीं होता तो शहरों की तरफ कूच करते हैं और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक अनस्किल्ड लेबर के तौर पर अनऑर्गेनाइज्ड लेबर सारे का सारा ये है, जिसका श्रेय जाता है कि अब तक के हमें कोई क्लैरिटी नहीं थी इस लेबर कानून को लेके। अब जो कुछ एक बेहतर सुविधाएं और एक बेहतर माहौल तैयार किया जा रहा है लेबर्स के लिए, इसका भी फायदा मुझे लगता है डायरेक्टली इंडस्ट्री को होगा। क्योंकि अगर आप अपने लेबरर्स का बेहतर ख्याल रखोगे, उनके सेहत का, उनके खान पान का, उनके रहने सहने का, हाइजीन का, तो जाहिर सी बात है उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो ये ओवरऑल सेक्टर के लिए बहुत बेहतरीन एक कदम है। लेकिन दूसरी ओर जो कई लोगों ने अटकलें लगाने शुरू की है कि इसके कारण रियल एस्टेट के दाम बढ़ेंगे, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। हालांकि अगर आप इसका विश्लेषण करें, जो रियल एस्टेट कॉस्ट में ओवरऑल लेबर का कॉस्ट होता है वो शहर से शहर बदलता चला जाता है। अगर हम हाई एंड प्रोडक्ट की बात करें, बहुत टॉप एंड लग्जरी प्रोडक्ट जिसका आजकल बहुत चल रखा है, इस सेक्टर में उमूमन लैंड कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है कि लेबर कॉस्ट का फर्क बहुत ज्यादा महसूस नहीं होता। मुंबई जैसे शहर में जहां पर तकरीबन 50% वैल्यू जो है वो लैंड की तरफ चली आती है, लैंड को उतना श्रेय दिया जाता है, लैंड की वैल्यू उतनी निकल आती है। यहां लेबर की वैल्यू मुश्किल से 5-7% से ज्यादा की नहीं होती। तो ओवरऑल जो डिफरेंस है, अगर आप अलग अलग क्षेत्रों को ओवरऑल अगर देखें, तो रियल एस्टेट पे इसका शॉर्ट टर्म इंपैक्ट होगा, जैसा मैंने पहले बताया कि कुछ समय तक इसका असर होगा, लेकिन उसका जो पॉजिटिव इंपैक्ट है उसके कारण आपके प्रोजेक्ट जल्दी खत्म होंगे, अच्छी क्वालिटी से बनेंगे। तो जो एक थोड़ा सा जो अंतर आएगा, जो इंप्रूव होगा, कॉस्ट बढ़ेगी, वो हमारे विश्लेषण, हमारे एनालिसिस के हिसाब से 4 से 5% से ज्यादा कॉस्ट बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है। वो भी अगले आने वाले कुछ समय में, क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्ट अच्छा होगा, तो उसका सारे का सारा एनालिसिस ये बताता है कि वो 3 से 4% मीडियम शॉर्ट टर्म में होगा। लॉन्ग टर्म में कोई इफेक्ट हमें रियल एस्टेट पर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा। गुलाम सर, ये जो अंतर आप बता रहे हैं, 3 से 5% की लागत में असर आएगा, ये सिर्फ टॉप शहरों में या फिर पैन इंडिया? जैसा मैंने बताया कि टॉप एंड पे इसका असर कम पड़ेगा, लेकिन जो मिड टू लोअर एंड है वहां पर चूंकि लेबर कॉस्ट महत्व रखती है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये ऐसे मकामात है जहां पर अगर आप मान ले 40-50 लाख के मकान खरीद रहे हो, जिनकी वैल्यू 4-5 हजार रुपए स्क्वायर फीट से ज्यादा की नहीं है, तो वहां पर लेबर कॉस्ट ज्यादा हो जाती है, तो वहां पर अंतर ज्यादा होगा। तो जो शहर हैं, बड़े शहर हैं जहां पर सुपर लग्जरी हाई एंड प्रॉपर्टीज हैं, वहां पर तो बमुश्किल 1-2% का भी असर पड़ता नहीं दिख रहा। लेकिन जो लो एंड प्रोडक्ट्स हैं, और ये बात भी आज समझना जरूरी है कि इस समय जो पिछले 3-4 साल से हम आपके प्रोग्राम पर भी कई बार कह चुके हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग का ओवरऑल डेवलपमेंट इतना थम गया है कि वहां पर कुछ काम ज्यादा होता हुआ दिख भी नहीं रहा है। लेकिन उस सेक्टर में ये कॉस्ट, लेबर कॉस्ट के कारण शायद 7-8% तक के फर्क पड़ सकता है। ओवरऑल में जो आपको बता रहा था 4 से 5% का जो फर्क पड़ेगा, ये ओवरऑल है। अपर एंड पे कम, लोअर एंड पे ज्यादा,
लेकिन ये वो सेक्टर है जो अफोर्डेबल हाउसिंग या ईडब्ल्यूएस का, जहां पर ऐसे भी ज्यादा काम नहीं हो रहा, डेवलपर उमूमन सारे के सारे लग्जरी या हाई एंड पर तवज्जो दे रहे हैं, तो जो लोअर एंड है वहां पर कॉस्ट इंपैक्ट ज्यादा है। लेकिन आगे चल के वहां पर भी उस जैसा मैंने आपसे पहले भी बताया कि 2-3 साल के अंदर वहां पर भी आपको बेहतरीन एफिशिएंसी के कारण चाहे 7-8% का असर पड़ता हुआ दिखाई दे, लेकिन लॉन्ग टर्म पे वो सारे का सारा मुद्दल हो जाएगा, उसका रिटर्न आपको मिल जाएगा। ये अहम बात कही आपने गुलाम सर। ऐसे में जब पूरे देश में मजदूरी एक समान होगी तो क्या इसका माइग्रेशन पर असर नहीं पड़ेगा? जिन राज्यों से मजदूरों का पलायन अधिक होता है उन्हें अपने राज्य में ही बेहतर पैसे मिलेंगे, तो फिर वो दूसरे राज्य में क्यों जाएंगे? और क्या इससे दूसरे राज्यों में श्रमिकों की कमी की आशंका हो सकती है? बिल्कुल होगा। आपने बहुत सही मुद्दा समझा है यहाँ पर कि पहली चीज तो ये, इसमें से जो जो जिन लेबरर्स की, जिन मजदूरों का हम जिक्र कर रहे हैं, इसमें से मेजॉरिटी ऐसे होते हैं जो फसल के वक्त अपने 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 शहरों में, अपने गांवों में खेती बाड़ी का काम करते हैं और चंद महीने फिर वो कंस्ट्रक्शन के लिए आते हैं। तो अगर उन्हें बहुत ज्यादा दूर ना जाना पड़े, जहां से वो आते हैं उसी के आसपास के शहरों में भी सेम अगर उनको मजदूरी मिलना शुरू हो, तो जाहिर सी बात है कि वो लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रेवल नहीं करेंगे। लेकिन इसका असर ये होगा कि मुंबई जैसे मकामात पर, जहां पर सेंट्रली हम हैं, लेकिन अगर आप डाउन साउथ चले जाएं, जहां पर उमूमन लेबर यूपी से या बिहार से या कहीं से आया करते थे, तो वो तवील फासला होने के कारण शायद वहां पर लेबर की शॉर्टेज होगी। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सब एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में बिल्कुल जरूर है, आप जो बता रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जाहिर सी बात है मजदूर कोशिश यही करेगा कि अपने घर से, अपने देहात से करीब कहीं ना कहीं मजदूरी पाए, और उसके लिए शायद बहुत ज्यादा लंबा सफर ना तय करे। गुलाम सर, जब कंप्लायंस बढ़ते हैं, सेक्टर रेगुलेट होता है, नए लेबर लॉ रिफॉर्म की ओर लेकर जा रहे हैं, तो इससे निवेशकों का कॉन्फिडेंस कितना मजबूत होगा? क्या निवेश बढ़ेगा रियल एस्टेट में? निवेश पर अगर हम पहले तवज्जो इस बात पर दें कि पिछले कुछ साल 2 साल से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा घटता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल कैपिटल फ्लो जो एफडीआई इंडिया में आ रहा है, भारतवर्ष में आ रहा है, वो कम हो रहा है। लेकिन उसके दूसरी ओर भारत का कैपिटल उस चीज को कभी, उस फर्क को कभी महसूस नहीं होने दे रहा है, क्योंकि हमारे लोग आज निवेश कर रहे हैं। हमारे भारतीयों का जो निवेश की तरफ जो एक रुझान अभी पिछले साल 2 साल में बढ़ा है, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंजेस हो या और किसी तरह का कैपिटल इन्फ्यूजन हो, एफडीआई की कमी को हमने महसूस नहीं होने दिया है। तो ये भारत का कैपिटल आज है जो हमें इंडिपेंडेंट बना रहा है और अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए हमें तैयार कर रहा है। तो हालांकि आप जो कह रहे हैं वो बहुत मुद्दा इंपॉर्टेंट है कि जो फॉरेन कैपिटल है, जो एफडीआई है, उसको तो बहुत अच्छा लगे, महसूस होगा कि जब हम कंप्लायंस की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। चाहे इससे पहले हमने रेरा की बात की या उसके बाद जीएसटी की बात हुई, सिंगल टैक्स, तो बहुत सारी ऐसी जो इक़दामात हुए हैं जो ओवरऑल हर सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छे रहे हैं, और उसमें ये एक और पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ कदम उठाया गया है। लेबर लॉज भी अगर पूरी तरह से सेटल हो जाते हैं, बेहतरीन लेबर लॉज और कंप्लायंस होता है, तो जाहिर सी बात है निवेश और भारत में बढ़ेगा। गुलाम सर, रियल एस्टेट में डायरेक्ट डेवलपर्स लेबर को कम रखते हैं, ये या तो कॉन्ट्रैक्ट पर होते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन कर रही कंपनी के खाते में होती है लेबर। तो डेवलपर्स ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि उनके कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉपर रूल फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, मजदूरों को सही मजदूरी दे रहे हैं कि नहीं? कोई भी डेवलपर, कोई भी बिल्डर दो तरह की स्ट्रेटेजी अपनाता है। या तो लेबर खुद अपने रोल्स पर रख के काम करवाता है, वहां पर डेवलपर के लिए ज्यादा आसान है कि सारे कंप्लायंस का ख्याल रखे। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट देता है तो इसमें भी आपके कॉन्ट्रैक्टर्स भी कई तरह के होते हैं, जो बेहतरीन कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जैसे कि एल&टी या और कई सारे ऐसे हैं, एचसीसी। इन सारे कॉन्ट्रैक्टर्स का तो ऑलरेडी फुली कंप्लायंस कर रखा है इन्होंने, लेकिन आगे चल के बाकी भी सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को कंप्लायंट होना आवश्यक होगा। और उसके चलते डेवलपर की, हालांकि जिम्मेदारी डेवलपर के सर होगी कि उसके कॉन्ट्रैक्टर्स पूरी तरह से कंप्लायंट हो, जिसके लिए डेवलपर को भी सारी एक टीम रखनी पड़ेगी कंप्लायंस इंश्योर करने के लिए। लेकिन वक्त के चलते सारे ही लोग कंप्लायंट हो जाएंगे, तो मुझे लगता है अगले 4 से 5 साल के दरमियान मीडियम टर्म में आपको इस चीज की चिंता बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि हर शख्स, हर कॉन्ट्रैक्टर पूरी तरह से कंप्लायंट होता चला जाएगा। एक अंतिम सवाल गुलाम सर, क्या कुछ चुनौतियां भी आप देख रहे हैं या फिर ये नए बदलाव रिफॉर्म के लिए परफेक्ट है? बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम है। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि रिफॉर्म्स, जो ओवरऑल रिफॉर्म इंडस्ट्री में और कई तरह के रिफॉर्म हो चुके हैं,
रेगुलेटर हो गया है, रेरा हो गया है, जीएसटी हुआ है। अब ये जो कदम है ये भी एक बहुत बेहतरीन कदम है। जैसा मैंने पहले बताया, क्वालिटी, टाइमली डिलीवरी, ये सब पर इसका बहुत ही पॉजिटिव असर पड़ेगा। चैलेंजेस, जैसा मैंने कहा कि इससे कहीं ना कहीं पॉकेट्स में लेबर शॉर्टेज का मसला पैदा हो सकता है। जैसा हमने हमारे डिस्कशन में भी थोड़ी देर पहले गौर किया कि हो सकता है लेबरर्स ज्यादा लंबा फासला तय ना करें, जहां पर उनका मकाम है, जहां से वो आते हैं, शायद उसके आस ही पास, क्योंकि अगर सेम पे स्केल पूरे मुल्क में हो रहा है तो शायद वो लंबे फासले तय ना करें, जिसके कारण कुछ पॉकेट्स में लेबर की शॉर्टेज हो सकती है। लेकिन ये सारी चीजें मिड टू शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म में इसका बेहतरीन असर होता हुआ ही दिखाई दे रहा है। बिल्कुल गुलाम सर, आपको उम्मीद है कि नए रिफॉर्म रियल एस्टेट में श्रमिकों के लिए बेहतर है, पूरे रियल एस्टेट के लिए बेहतर है। इनफैक्ट ये ज़रूरी थे। ये ज़रूर है कि फौरी तौर पर शॉर्ट टर्म में कुछ दिक्कतें भले हों, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनसे रियल एस्टेट सेक्टर को मजबूती मिलेगी। कुछ चिंताएं भी हैं, जैसा कि आपने कहा कि मजदूर पलायन शायद ना करें, क्योंकि उन्हें अपने राज्य में ही अगर बेहतर मजदूरी मिलेगी तो फिर वो दूर दराज के राज्यों में क्यों जाएंगे। हाँ, लागत में थोड़ा बहुत बढ़ोतरी हो सकती है, जो कि जाहिर है डेवलपर्स ग्राहकों पर शिफ्ट करेंगे, यानी घरों की कीमतों में 3 से 5% की बढ़ोतरी हो सकती है। तो बहुत शुक्रिया करेंगे आपका गुलाम सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए।